छल से, बल से या कौशल से बल करना मुझको इसलिए हे हनुमान महाराज, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो सही संदेह मेरा तो मुझे इशारा देना। हे हनुमान जी महाराज, देखो वो सामने से दो पुरुष इधर को ही आ रहे हैं। ठीक है महाराज, आप चिंतित मत होइए, मैं उनके मुखड़ों पर तेजस्वी है। ठीक है, ठीक है, और नरसिंह समान दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। संभव है मुझे कि मेरे भ्राता बाली ने अपना गुप्त दूत भेजकर छल और बल से मेरा वध करवाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं समझ रहा हूँ आपकी। इसलिए अपने चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना, और यदि मेरा संदेश सही निकला तो मुझे इशारा दे देना। ठीक है, ऐसे मैं भागकर कहीं और छुप जाऊंगा। ठीक है, ठीक है महाराज, आप चिंतित मत होइए, जाइए हनुमान। विप्ररूप धारी कपिता निश्चर बानर का डर भवन, ऐसे बिहर बिराने में आ गए आप क्यों घर। आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय भागे हैं, बोले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, हो गया परस्पर मेल अगर तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते ही हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको आ रहा नहीं
हे प्रभु, ऐसी बिहाड़ बिरानी में घनघोर जंगल में आप कहाँ टहल रहे हैं? कहीं आपका मार्ग तो भटक नहीं गया? कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, इस तरह बताए कहाँ से हैं। जब थे थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ। विधान ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस जंगल में राजा है पर बनवासी। देता विदेश में ठीक पता, अपना ना किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहारा। हम दोनों भाई राम लखन हम खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी साथी हैं, कोई ना किसी का। हम दोनों भाई राम लखन अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं और माता सबरी के कहे अनुसार हम महाराज सुग्रीव से मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु पहचान करे कोई चरना, सो सुख जाय नहीं वरना। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पे रहता है, जो हर लोगों का राजा। हे महाराज, हम बानर हैं, ब्राह्मण भेष तो हमारा दूसरा था। हमने अपने महाराज सुग्रीव के वजह से अपना वेश बदल करके आपका पता लेने आया था। सुनिए। अरे जिस हम उसकी दिया उठाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। पर अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता बलिदान सुखों का पालेंगे, स्वामी का कष्ट मिटाएंगे। जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते। हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए महाराज जी के पास। ठीक है, आइए। रघुपति उठा
उड़ला रघुपति उड़ला जुड़ावा जब सुग्रीव राम कर देखा जीवन जन्म धन्य कर लेखा। हे महाराज, हे प्रभु, आप दोनों सादर मिलऊ नाई पद माथा भेंट हुआ अनुज सहित रघुनाथा। भेंट हुआ अनुज सहित रघुनाथा। हे महाराज सुनिए, आप नारी के भय से यहाँ पर छुप के रह रहे हैं, तो प्रभु नारी के दुख में, नारी के वियोग में वो बन बन भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। सब हनुमंत भक्त की सब कथा सुनाए, पावक साथी दे करी जोरी प्रीत बहाए। आप दिल से प्रभु से अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कीजिए, जिससे यह बंधन बना रहे। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीत बहार। मैं अग्नि देव को साक्षी मानकर एक दूसरे को मित्र समझते हैं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर स्वीकार करता हूँ कि मैं आपको हर दुख और सुख में साथ दूंगा। श्री रामचंद्र की, हनुमान महाराज की, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, भर पारे, विरहिनाथ मिथिलेश कुमार। प्रभु थोड़ा आप लोग विश्राम कर लीजिए, उसके बाद दुख सुख होता रहेगा। कहा सुग्रीव नैन भर बारे, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री सहित हाथ मारा पे घर होने करत पुकारा। हे प्रभु, आप जब से यहाँ पे आए हैं तब से उदासी नजर आ रही है, कारण क्या है? हे मित्र, मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते आपके पास आया। यदि कोई संदेह हो, संदेह जानते हो उसके बारे में, तो हमें कृपा करके बताएं। ठीक है। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई
गई तो वह नजारा देखा। भारत की तरह विमान आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़े हुए शायद वह जनक निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। ओ दृष्ट और करुणानंद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। ओह राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर रथ सीधा दक्षिण हे प्रभु, कुछ दिन पहले हम अपने मंत्रियों सहित यहाँ पर बैठे थे और ऊपर से एक विमान जा रहा था। उसमें नारी की आवाज रोती बिलखती जा रही थी। उन्होंने ऊपर से कुछ आभूषण फेंके, मैंने रखा है और वो रथ सीधा दक्षिण की तरफ गया है। मांगा राम तुरत कही दीना पटौर लाई सोचत कीना। हे मित्र, कृपा करके हमें वो आभूषण दिखाइए। हनुमान आभूषण लाओ। ठीक है महाराज, ला रहा हूँ। मांगा राम तुरंत कही दीना पटौर लाई सोचत कीना। मांगा राम तुरंत कही दीना। अभी बाल शुभ की लड़ाई हो गई और बाल बंद होगा, शांति बना के बैठे रहे। हे मित्र, यही आभूषण है। यह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह अनंत की रहता। बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही हो गए। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखे सीता का कुंडल।
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के पाँव नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ परिणाम शकुन यह अच्छा है, खातन है तीर कमान में। जब भी वह दिन आएंगे, कुंडल होंगे उनका। कुंडल वाली है रही, भांति हर करने वाले। सावधान हो कर सोना, आते हैं रण करने। सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरी प्राणों में। दक्षिणी दिशा को जाने वाले, अब जाना दक्षिणी प्राणों। सखा बचन सुन हर्ष, कृपा से द्रोबल से। कारण कवन बसही बने, मोह कहो सुबरे। जब से हम ऋषमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। हित कर पहाड़ पर रहने का, क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा कारण। हे मित्र, जब से हम इस ऋषमुख पर्वत पर आए हैं, तुमको उदासी और चिंता में डूबा ही पाते हैं। आखिर तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? कहा नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाए। हे मित्र, हमारी चिंता की बात बहुत लंबी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जिसके भय से मैं गाय बना, वह न हर्षा दुखदाई है। यद्यपि वह मेरा भाई नहीं, वह भाई नहीं कसाई नहीं। छोटी छोटी सी बातों में रहता सर्वाद तना है। मेरी आराध्य पत्नी थी, वह मेरा पालक। ओ भाई कभी चाहता था, बद के हितात पर रहता है। सात दिन का श्राप बल भुज बल जिस पर। हे मित्र, हमारा भाई हमारा काल बना हुआ है। हमारा राज भी ले लिया और पत्नी भी छीन लिया और मुझे मार करके खदेड़ दिया। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुजा को दंड तोलती है। मालूम मुझे होता है, इस केस में मृत्यु होती है। पी चुके बहुत सौड़ित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे।
हे मित्र सुग्रीव, कहिए मित्र। मैं पहले तुम बताओ उसकी शक्तियाँ क्या है और वो कितना बलशाली है। हे प्रभु, वो बहुत बलशाली है। जो उससे युद्ध करता है तो उसका आधा बल खींचकर उसके शरीर में आ जाता है। हे प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उससे युद्ध में जीत पाएंगे। ठीक है मित्र, तुम्हारा ये संदेह कैसे दूर होगा तो तुम ही बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में आएगा, तक्षक ने कह रखा है वह बाण विजय कर पाएगा। इन 7 ताड़ के वृक्ष जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक बाण में ढाएगा वही बाल विजय पर पाएगा। ठीक है मित्र, आप उस ताड़ को एक बार में ढा देंगे तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे विश्वास हो गया कि आप बाल को मार सकते हैं। ठीक है मित्र, अब जाओ तुम उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। बैठा है आज सामने, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने पत्नी के आंचल में मुंह छुपाकर हम मुझसे युद्ध कर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। यह तो मेरे दुष्ट भाई शुक्री की आवाज है। भारत नहीं मत जाइए। अरे महारानी, आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं, कह रही है बच जाइए। हाँ ना, इस समय रण करने ना जाओ पिया, दिल मेरा धड़कता है, ना जाने क्या कारण है जो दाने फिर में दर्द अंधेरा आंखों में छाया जाता है, रोगी खड़ी करे देखो को आया।
हे ना, आप मत जाइए लड़ाई करने। अरे महारानी, ऐसे ऐसे 100 सुग्रीव मेरे बाप भी बातें नहीं कर सकते हैं, और तुम कह रही हो कि मैं नहीं जाऊं? मैं जा रहा हूं। ठीक है ना, नहीं माने के जाएंगे। अरे वो सुग्रीव, अरे बाप, कहाँ है तू? बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। अब्बा, अरे तुझमें इतनी शक्ति कहां से आ गई जो मुझे ललकारने चला? मैं तुझसे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, और मुझसे झूठकर बातें मत बना। ठीक है, आ। मुंह छुपा कर भाग गया। कायर कहीं का हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल बने, बल उसका तौल लिया मैंने। आज्ञा पर राम, तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। हे राम, आपने ऐसा क्यों किया? जब आपको बाण नहीं मारना था तो मुझे युद्ध में क्यों भेजे? मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने से। यह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था।
तुम दोनों एक ही रूप के हो, इससे भी देखा था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। हे मित्र, यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहेगी, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा और उस दुष्ट का अंत करूंगा। नहीं नहीं, मुझे हार नहीं पहनना है। मैं अरे ये क्या हो गया? मैं इतना मार खाया मगर हमारे शरीर में इतना पीड़ा था, पीड़ा सब दूर हो गया। समझ नहीं आ रहा है, पहले जितना बल मेरे शरीर में था कहीं उससे ज्यादा और बढ़ गया है। ठीक है, मैं युद्ध के लिए जरूर जाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अरे निकाल, मैं तुझसे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। तू कहाँ छुपा हुआ है? अपनी पत्नी के आंचल में आ बाहर। सुग्रीव तुझे ललकार रहा है युद्ध के लिए। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे दुष्ट, अभी अभी मार खाकर रण छोड़कर भागा है और पुनः युद्ध के लिए आ गया। मैं आ गया हूँ, मैं तुझे ललकार रहा हूँ युद्ध के लिए। ठीक है, अब की बार जीवित भी नहीं बचेगा। हे प्राणनाथ, मत जाइए, मत लड़ाई करिए। हे प्राणनाथ, नाथ बिने मोरी मानो। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। यह बार बार ललकार भागता। अब जाओ मालूम है आदुष कहाँ गया? मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ।
छतरी का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खड़गल जब